नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाली टकराहट की। अप्रैल में चुनाव है, अगले 5 महीने के अंदर चुनाव है। ये टकराहट सुनिश्चित है। क्या ये टकराहट उसी ढंग का रहेगा जैसा 2021 में हुआ था? जिस ढंग से उस समय जो जगदीप धनखड़ होते थे वहां के गवर्नर, उन्होंने सीधा मोर्चा लिया था ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। क्या इस बार भी वैसा ही होने वाला है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने काफी सबक सीखा है? बीते 5 साल से विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से लगा है कि वो मुकाबिल होने में, ममता बनर्जी से मुकाबिल होने में कई बार परास्त हुई। कई कद्दावर नेताओं को ममता बनर्जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है, उनसे तोड़ लिया है और टीएमसी में लिया है। बाबुल सुप्रियो की कहानी सबसे किसी छिपी नहीं है। उसको सांसद बना दिया था भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में। मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन जब हार गई भारतीय जनता पार्टी, बाबुल सुप्रियो दौड़ करके चले गए ममता बनर्जी के पास और वहां शामिल हो गए। तो अब एक ही कहानी हो तो बात कही जाए। कहानी बहुतेरे। शत्रुघ्न सिन्हा, शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में विस्तार के नायक कहे जाते थे, उनको उठाकर ममता बनर्जी अपने पास ले गई। वहां से जाकर के उन्होंने सांसद बना रखा है, लोकसभा के सदस्य हैं टीएमसी के ममता बनर्जी के। भारतीय जनता पार्टी का एक दो नुकसान नहीं, और नुकसान की बात करें तो यशवंत सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन यशवंत सिन्हा को टीएमसी ने अपने यहाँ ले जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा दिया। आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कैडर को अगर किसी खतरा है तो वो खतरा ममता बनर्जी किस अंदाज में। इतना ही नहीं, 3 बार दरभंगा से सांसद रहे कीर्ति आजाद को, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद को, जो एक पुश्तैनी खानदान से आते हैं, भागवत आजाद के बेटे कीर्ति आजाद को ले गई टीएमसी उठा करके अपने पास और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल खड़ा कर दिया। वर्तमान से सांसद हैं कीर्ति झा आजाद टीएमसी के। आप समझ लीजिए ममता बनर्जी का ऑपरेशन कितना भयावह होता है। भारतीय जनता पार्टी को जितना सदमा ममता बनर्जी ने दिया है, ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के नायकों को जितनी बड़ी तादाद में तोड़ा है, उतनी बड़ी तादाद में शायद ही कोई तोड़े। हाँ, ये अलग बात है, नंदीग्राम में जब लड़ाना था आपको भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव, तो आपने भी शुभेंदु अधिकारी, जो आंख नाक कान हुआ करते थे ममता बनर्जी के, उसको ही तोड़ लिया था। और शुभेंदु अधिकारी के परिवार के लोगों को आप तोड़ करके तब दिखाया था, ममता बनर्जी खुली चुनौती दी थी। उसका जवाब है ममता बनर्जी ने 1 2 नहीं दर्जन भर आपके बड़े नेताओं को तोड़ने का काम किया। बड़ी दिलचस्प कहानी है। अब जब चुनाव में जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे दिलीप घोष, न जाने क्या क्या कहा करते थे, इन दिनों मलिन हुए पड़े हैं ममता बनर्जी के सामने। दिलीप घोष, जो एक कैडर बेस्ड भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता का चरण में गिर जाना या ममता बनर्जी के साथ हो लेना एक बड़े झटके से कम नहीं। इनफैक्ट आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी ममता बनर्जी के खिलाफ उभारने की कोशिश की है, ऑपरेशन ममता बनर्जी उसका कर दिया है। ऑपरेशन ऐसा किया है को ममता बनर्जी के पाले में गिरते हुए दिखे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में या कहीं भी किसी शख्सियत से सबसे ज्यादा खतरा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो वो शख्स ममता बनर्जी ही है। इसलिए अभी जो कोई भी काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, बड़े धीमी तरीके से काम कर रहा है, बड़ी कारीगरी से काम हो रही है। ऐसा कोई शख्सियत वहां तैयार ना हो जिसको ममता बनर्जी झटके में तोड़कर अपने पास ले पाए। भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव, जो बंगाल का चुनाव है, एक संगठनात्मक तौर पर लड़ना चाहती है, किसी आइकॉन को खड़े किए बिना। वो चाहती है कि पिछली बार की जो गलतियां हुई हैं उससे दूर जाकर के अपने हिसाब से काम किया जाए, संगठनात्मक तौर पर काम किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे खड़ा नहीं हुआ जाए, क्योंकि ये हमेशा खतरा है बंगाल की पॉलिटिक्स में। वो ममता बनर्जी के पास न चला जाए या कहीं वो ममता बनर्जी से जाके न मिल जाए। ऐसी सूरत में क्या होता है, पूरा संगठन चरमरा के गिर जाता है। अगर शत्रुघ्न सिन्हा वहां चले गए, वो आइकॉन कहे जाते भारतीय जनता पार्टी की, कीर्ति आजाद चले गए, आइकॉन कहे जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, यशवंत सिन्हा जाके चुनाव लड़ गए तो आइकॉन कहे जाते। तो जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके कैडर्स पे क्या बीतती होगी यशवंत सिन्हा को जब सामने करके ममता बनर्जी लाती होंगी, आप सोच सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सदमे से उभरने के लिए इस बार अजीब तरीके से काम कर रही है। जो प्रवासी कैडर थे भारतीय जनता पार्टी के, जो बिहार चुनाव में लगाए गए थे, प्रचंड जीत जिन्होंने दिलाई, उन सबको चुपके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भेज दिया
और बड़े संभल के काम करने के लिए कहा गया। आपको 2021 के चुनाव की याद दिलाते हुए जरूर याद दिलाना चाहेंगे, कैलाश विजय वर्गीस होते थे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, इंदौर के कद्दावर नेता थे। उनको ले जाकर के बंगाल में उनका जितना भी कह सकते हैं आप, उनके खिलाफ जितना भी उनके चरित्र को लेकर सवाल खड़े किए गए, पश्चिम बंगाल में जाकर किए गए, कहीं की नहीं बचे कैलाश विजय वर्गीस। उसके बाद से पश्चिम बंगाल में मुंह खाने के बाद से बिल्कुल बियाबान में चले गए हैं। लाख कोशिश करने के बाद वो खड़े नहीं हो पा रहे। तो यही सूरत वहाँ बागी भूपेंद्र यादव है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको प्रभारी बना के वहाँ भेजा गया है। तो जो भी प्रभारी बन के जा रहा है बंगाल, काफी सतर्क कर रहा है, संभव हुआ लग रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो ऑपरेशन का अंदाज है वो बड़ा खतरनाक है, उससे बचना बहुत जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं डिफेंसिव है तो वो बंगाल ही है, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसके बड़े से बड़े नेता को कहाँ धाराशाही कर जाए ममता बनर्जी। ममता बनर्जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से बड़ी शानदार है, कांग्रेस से निकल के आई हैं, उन्होंने कांग्रेस को धूल चटाया है और कांग्रेस के खिलाफ ही बड़ी कांग्रेस पार्टी खड़ी कर दी। तो ममता बनर्जी की जो विदुषी अंदाज है वो अद्भुत है, उनका रिएक्शन का जो अंदाज है वो अद्भुत है। जिस ढंग से रोम रोम में जाके बंगाल में बस गई है, बंगाल से कहते हैं कि लाल रंग को हटाना, साफ करना, उसके नीले और सफेद रंग देना किसी शख्सियत के बस की बात नहीं है। ये रणचंडी के बस की ही बात थी, जिसके बारे में कहते हैं एक बार भारतीय जनता पार्टी ने आरोप फैला दिया, ये अफवाह फैला दी कि ममता बनर्जी मुस्लिम हो गई हैं, मुस्लिम अपीजमेंट का आधार पर। इसका जवाब जानते हैं ममता बनर्जी कैसे दिया? उन्होंने अपनी जनसभाओं में जाकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू किया कि और चैलेंज किया भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को, आइए मैं दुर्गा सप्तशती का रणचंडी का पाठ कर रही हूँ, इसके जवाब आप कर सकते हो, कीजिए। विशुद्ध संस्कृत जो हिंदुत्व की बात होती है, जिस आधार पे, जिस मूल तत्व के, उसी पर लेकर वो चैलेंज करना शुरू कर गई। तो आप समझ सकते हैं। और अपीजमेंट का तो अंदाज निराला है। मुर्शिदाबाद में कह रहे हैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद से शिलान्यास होना है। तो आप समझ अपीजमेंट किस आला दर्जे पर काम कर रही है ममता बनर्जी। 30% वोट है वहाँ पे मुस्लिमों का, उसको अटूट रखने के लिए अपने साथ ममता बनर्जी वो तमाम चीजें कर रही हैं जिसको आसानी से बड़ा मसला बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, घेर सकती है ममता बनर्जी को उसके लिए, उसके बैनर पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसलिए घबराती है कि घेरे तो किस चेहरे पर घेरे, कौन से चेहरे को आगे करे जिसके आधार पर जिसके पीछे लोग खड़े हों और ममता बनर्जी को घेर ले। क्योंकि जिस चेहरा वहां खड़ा करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्या भरोसा वो चेहरा बाद में जाके ममता बनर्जी से मिल जाए। ममता बनर्जी इस कदर ऑपरेशन कर रही, तो डिफेंसिव अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को ये पश्चिम बंगाल के मैदान में खेलना पड़ रहा है। इस अंदाज में कैडर को ये ना पता लगे उसका नेता कौन है, उसे हमेशा दिल्ली दिखे, उसका अमित शाह दिखे, उसे नरेंद्र मोदी दिखे, जिसके टूटने की नहीं संभावना है। क्योंकि बंगाल से खड़ा होने वाला हर नेता, जैसे बाबुल सुप्रियो हो या फिर दिलीप घोष हो या बाकी और भी कोई हो, शुभेंदु अधिकारी को लेकर नहीं कहा जाता है कि ममता बनर्जी के पहले वो चारण रहे हैं और क्या भरोसा जीतने के बाद या हारने के बाद फिर कभी भी बन जाए। इसलिए शुभेंदु अधिकारी को दूर रखा गया, जबकि वहाँ सब कुछ है, वो अपने हिसाब से स्टैंड लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक शंका है केंद्रीय नेतृत्व को कि वहाँ कौन सा नेता खड़ा करे, और वो नेता खड़ा रहे या न रहे इस बात को लेकर शंकित है। तो आप समझ सकते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ना कितना मुश्किल है। हालांकि ये बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोष की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में ममता बनर्जी को रिप्लेस कर, इनफैक्ट विपक्ष कांग्रेस और सीपीएम को रिप्लेस करके खुद विपक्ष की कुर्सी पर जाके बैठी। लेकिन ये जीत का सिलसिला उस अंदाज में नहीं रहा जिस 2024 में, जैसा कि 2021 में रहा था। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 12 हो गई, जबकि 2019 में वो 18 होती थी। मतलब 6 सांसदों का नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ है, जिसकी बड़ी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को 2021 के प्रदर्शन के आधार पर कि वो बहुत कुछ कर पाएगी। इनफैक्ट 2021 में ही उसे भरोसा था कि उसे 150 सीटें आएंगी। काफ़ी संगठनात्मक पर काम किया था। उसके बाद जो छिन्न-भिन्न हुई भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने हिसाब से खड़ी हुई है। आंतरिक तौर पे जैसे बूथ लेवल पर काम हो रहा है, बूथ लेवल वर्कर्स तैयार हो रहे हैं, कमेटियाँ तैयार हो रही हैं, उसको मुकाबिल होने के लिए ग्राउंड लेवल पर ममता बनर्जी से आसान नहीं है। सिर्फ ममता बनर्जी या फिर जो पैटर्न अपनाया गया है, जिस पैटर्न के आधार पर ममता बनर्जी ने वहाँ से लाल को, सीपीएम को उखाड़ा था, उसी पैटर्न पर जाकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि उसी तरीके से ममता बनर्जी को उखाड़ा जा सकता है जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सीपीएम को वहां से उखाड़ा था। मतलब कांटा कांटे को निकालता है, इसी तरकीब पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। थोड़ी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी से मुकाबिल होना, क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा कहती है कि इनके भाई है नरेंद्र मोदी, भाई बहन का एक रिश्ता है। काफी समय तक दोनों के अंदर भाईदूज में
साड़ी का आदान प्रदान होता रहा था। बाद में 2021 के आसपास रिश्ते में थोड़ी खटास आई, वो मामला रुका पड़ा है। लेकिन ममता बनर्जी किसी को भाई बनाना बड़ा आसान है, और एक हिसाब से ममता बनर्जी के मुकाबिल होना भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है जितना बिहार में राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव के खिलाफ वो मोर्चाबंदी कर गई, या फिर अन्य राज्यों में जहां उसके पास राहुल गांधी जैसा चेहरा है जो कांग्रेस से मुकाबिल होने के लिए, कांग्रेस को खत्म करने के लिए बड़े एग्रेसिव अंदाज में भारतीय जनता पार्टी काम कर लेती है। उतना एग्रेशन का इसको पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। फिलहाल पश्चिम बंगाल का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे राजनीति करवाएगी। भारतीय जनता पार्टी क्या बेहतर से बेहतर स्टैंड लेती है, किस ढंग से ममता बनर्जी के खिलाफ मुकाबिल होती है, या ममता बनर्जी का क्या जवाबी हमला होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये सब देखने और समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।